हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसको करे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड 15 डिग्री का वैल्यू और 75 डिग्री का वैल्यू क्या निकलता है। और 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो π/6 का मतलब क्या होता था। जब हम π/6 लिखते थे तो उसका मतलब होता था 30 डिग्री, तो π/12 का मतलब ये क्या होगा 15 डिग्री, सॉरी 12 होगा, ये भी हो जाएगा 12 डिग्री, या फिर सॉरी 5π/12 ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। हम लोग कैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर कैसे हम लोग कॉस 75 डिग्री के वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर टेन 15 डिग्री के वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ज़रा इसको देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखो सबसे पहले इसमें आता है कि भैया आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आता है। चलो ज़रा देखते हैं। अच्छा एक बात तुम मेरे को बताओ, साइन 15 डिग्री को तुम लिख नहीं सकते हो 30 - 15 डिग्री, साइन 15 के 30 माइनस ने 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 45 - 30 डिग्री। और आपको पता है कि साइन a - b पे आ गया, क्योंकि 45 - 30 देखो कितना 15 आ रहा है। और आपको हमने पढ़ाया साइन a - b। साइन a - b क्या होता है, साइन a यानी साइन 45 इंटू साइन a इंटू कॉस b यानी कॉस 30 माइनस कॉस a यानी 45 डिग्री इंटू साइन b 30। पक्का, कोई कन्फ्यूजन है। अब आपको पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 30 जो होगा साइन 60 के बराबर होगा, और साइन 60 आपको पता है कि √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 क्या होगा 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। जरा एलसीएम करोगे तो ये क्या होगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। अगर बचपन में आप एलसीएम लेना सीखे होगे तो आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2√2 अपॉन, देखो यहाँ एलसीएम है दोनों में, तो यहाँ से क्या आएगा √3 - 1, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा किसका, साइन 15 डिग्री का। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। थोड़ा और अगर आप दिमाग लगाओ, साइन 15 डिग्री को देखो या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को कॉस 90 - थीटा, थीटा क्या 15 डिग्री। आपको पता है ना, हमने पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन 15 डिग्री, इसका क्या मतलब होता है कॉस 90 - 15 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा 75 डिग्री आपका, ये सॉरी कॉस 75 होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो ये आपका क्या निकल के आ गया कॉस 75 डिग्री। तो इसका मतलब आप कह सकते हो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 - 1 अपॉन 2√2 वही सेम वैल्यू होगा कॉस 75 डिग्री। क्लियर है। तो आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ आपको। अब देखो हम लोग साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाले थे, अब हम लोग के पास क्या है दो नंबर पे आता है कॉस 15 डिग्री। देखो साइन 15 डिग्री जो था वो कॉस 75 डिग्री के बराबर था, नहीं कॉस 75 डिग्री के। इसका मतलब कॉस 15 डिग्री का जो भी वैल्यू निकालोगे वो लास्ट में साइन कितना बराबर हो जाएगा साइन 90 - थीटा। इसका मतलब क्या साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। ये बात तो हमें पता चल रही है कि जो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो साइन 75 डिग्री की वैल्यू होगा। तो हमारा काम है कॉस 15 डिग्री की निकालना, यानी 45 - 30, कॉस 45 - 30 यानी कॉस 15 डिग्री। यही चीज़ तो सेम एज इट इज। अब कॉस a - b का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a इंटू कॉस b यानी कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस, जब ये माइनस साइन होता है तो उस फॉर्मूला में क्या होता है प्लस होता है, साइन a इंटू साइन b यानी साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखो कॉस 45 आपका कितना होता है, कॉस 45 आपका हो जाता है 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस का साइन 45 क्या होगा 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3/2√2, बोलो प्लस क्या होगा 1/2√2। जब इस दोनों के एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2√2
√3 + 1। और ये बताओ ये किसका वैल्यू आ गया आपका, cos 15 डिग्री का वैल्यू ये है। देखो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, sin 15 में यहाँ पे माइनस होता है, cos 15 में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उसके बाद इसी को तुम लिख सकते हो cos कितना 75 डिग्री, सॉरी cos नहीं, sin 75 डिग्री, पिछला था उसके बराबर। तो cos 15 डिग्री किसके बराबर, sin 75 डिग्री के बराबर। चलो सर ये तो समझ आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, tan 15 डिग्री। अब बताओ tan 15 डिग्री जो होगा, ध्यान से सोचो, tan 15 डिग्री होगा sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, बोलो ये होगा। अब देखो sin 15 डिग्री की वैल्यू था √3 - 1 अपॉन 2√2, और cos 15 डिग्री की वैल्यू अभी देखो निकाले हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल, बचा क्या, √3 - 1 अपॉन कितना, √3 + 1। और आपको पता है कि जब भी इस टाइप के नंबर से देखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। इसको देखो रेशनलाइज करोगे तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे a² - b², यानी जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे 3 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3 - 1, इसका मतलब 2 बचा। तो जैसे इसको ऊपर वाले के होल स्क्वायर तब तोड़ोगे तो ये आएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2, 3 1 4 हो गया। जैसे ही इसको करोगे तो ये आएगा 2 - √3, क्या आया, 2 - √3, क्लियर है। और ये किसका वैल्यू आया, tan, आपका आ गया tan 15 डिग्री का। और आपको पता है tan 15 यानी cot 90 - थीटा, इसका मतलब ये किसका है, cot 75 डिग्री का वैल्यू है। ये आ गया समझ, तीसरा नंबर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, जरा मैं इसको आप लोग लिख लेना, मैं इसको जरा हैंड से इरेज करके आपको समझाता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है। देखो ये क्या है, tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 - √3। जब भी तुम इस टाइप के नंबर देखोगे 2 - √3, देखो इसका स्क्वायर करोगे माइनस इसका स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी 1 बच रहा। जब भी इस दोनों को स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब 1 बचेगा, इसका मतलब तुम इसको 1/2 + √3 लिख सकते हो। कैसे, जब आप ऊपर नीचे रेशनलाइज करो, ऊपर नीचे √3 माइनस, देखो करके दिखा देते हैं, 2 - √3 अपॉन 2 - √3, ऊपर में बचेगा 2 - √3, नीचे a + b × a - b यानी 2 का स्क्वायर 4 - 3 यानी 1। देखो यही आ गया ना घूम फिर के। तो आप अगर जब भी इस तरह के दिखे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर अगर 1 आए तो आप उसके जस्ट अपोजिट करके साइन करके लिख सकते हो। अब देखो ये किसका वैल्यू है, tan किसका वैल्यू है, हाँ देखो ये tan 15 डिग्री का वैल्यू है। और आपको पता है tan 15 डिग्री का हम लिख सकते हैं 1/cot 15 डिग्री, लिख सकते हैं 1/cot 15 डिग्री, तो 1/2 + √3। इसका मतलब cot 15 डिग्री क्या आ गया आपका, cot 15 डिग्री आपका आ गया 2 + √3। tan 15 डिग्री क्या था, 2 - √3, बट cot 15 डिग्री क्या आ गया, 2 + √3। अब देखो cot 15 जब इतना है, इसका मतलब ये tan 75 है, tan 90 - थीटा। तो जितना भी 15 डिग्री और 75 डिग्री पे चेंज था, तो यही चार्ज है, साइन में चेंजेज, कॉस में चेंजेज, tan में चेंजेज, कॉट में चेंजेज। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। मैं इस पर 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। देखो इसमें क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है cos 15 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री की, क्या पूछ रहा है, cos 15 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो क्या होगा, ये cos 15 डिग्री माइनस का, ध्यान दो माइनस का क्या हो जाएगा, sin 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं ना, ताकि देखो 19 - 15 क्या 75, मैंने कोई चेंज नहीं करा है, बट देखो थोड़ा चेंज करा है। ये क्या हो गया आपका cos 15 डिग्री माइनस cos 15, sin 90 - cos 15 डिग्री। वैसे भी तुम कह सकते थे कि sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, sin 75 डिग्री, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने अभी वैल्यूज निकाला था, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या आएगा कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ये बताओ निकाल के। जरा ध्यान दो, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, √3 + 1 बाय 2√2 माइनस साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, √3 - 1/2√2 आया था। एलसीएम ले लो, क्या होगा 2√2 ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 एज इट इज, ये माइनस से ब्रैकेट लगेगा क्योंकि बेस देखो दोनों में एलसीएम सेम ही है तो एज इट इज उतर जाएगा आपका, √3 - 1 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा √3 + 1 - √3 + 1 बाय 2√2। √3 से √3 कैंसिल, आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा 1 + 1 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या 1/√2। तो जब भी आपसे पूछा जाए cos 15 माइनस sin 15 का वैल्यू क्या होगा 1/√2। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए tan 15 डिग्री माइनस का cot 15 डिग्री, बताओ tan 15 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट आपको बताए थे 2 - √3 माइनस ऑफ cot 15 की वैल्यू 2 + √3, यही बताए थे। तभी क्या होता है 2 - √3 - 2 - √3, -2 + 2 कैंसिल, ये -2√3, ये आपका आंसर हो जाता। कितना बेसिक सिंपल सा। इस तरह का कराने का मेरा यही मकसद था कि आपको ये वैल्यू थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाए, ये भी आपको आ जाए, लगे हाथ ये भी आ जाए याद, ये भी। मैं इस तरह से कराने का ये मतलब था कि मेरा tan 15 sin 15 cot 15 इस तरह के जो भी वैल्यू है ना छोटी छोटी, वो आपके दिमाग में आ जाए। तो इसको लिखो फिर इरेज करता हूँ मैं। तो देखो यार नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अभी 15 डिग्री पे देखे थे, अभी हम लोग 15 डिग्री और 75 डिग्री पे देखे थे, यही देखे थे 15 डिग्री और 75 डिग्री। अगर मान लो एंगल तुम्हारा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका मल्टीपल एंगल क्या होगा, मल्टीपल एंगल होगा 2a 3a 4a, इसी तरह से होते जाएंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल करते जाएंगे 2a 3a, ये सारे इसके क्या होंगे मल्टीपल एंगल होंगे, जिसमें हमारे काम के यही दो आएंगे, 4a की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी। उसके बाद सब मल्टीपल एंगल आता है, सब मल्टीपल एंगल। अब देखो सब मल्टीपल एंगल किसे बोलते हैं, मान लो अगर एंगल ए है तो a/2 a/4 a/8, लाइक इस तरह से जितने भी एंगल्स आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं सब मल्टीपल्स एंगल। तो पहले मल्टीपल्स एंगल में देखते हैं, सबसे पहले sin 2a क्या होता है, क्या देख रहे हैं sin 2a क्या होता है। अब देखो ध्यान से, sin 2a को अगर थोड़ा ध्यान से देखो sin a + a लिख सकते हैं, बोलो डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ा है sin a + b फॉर्मूला। sin a + b क्या होता है sin a × cos b, यहाँ b के जगह भी a ही है, प्लस का cos a ही होगा, इंटू sin b है, b की जगह भी a ही है, तो क्या हो गया sin a × cos b, sin a × cos a ही है, यही ना sin a × cos a प्लस का sin a × cos a, ये क्या हो गया 2 sin a × कोई कंफ्यूजन, ये किसका वैल्यू आया है sin 2a का वैल्यू है, क्लियर है। sin 2a का वैल्यू आपका क्या आया 2 sin a × cos a। अभी तक हम लोग इसको रट रहे थे sin 2 = 2 sin a × cos a, तो ये कैसे है ये समझ में आ गया। इसका एक और वैल्यू होता है, वो होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, ये भी किसका वैल्यू होता है sin 2a, ये दोनों वैल्यू इसका होता है। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, जरा देखो इसको इधर से चलते हैं, अगर इसको हम यहाँ ले आए इसका मतलब हमने सही लिखा है। तो देखो क्या है ऊपर में 2 tan a, अच्छा तुम मेरे को बताओ 1 + tan स्क्वायर a को sec स्क्वायर a नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो 2 tan a को क्या लिखोगे sin a
अपॉन कॉस ए, बोलो सेक स्क्वायर ए नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, बोलो एक कॉस कट गया तो बचा क्या 2 sin a इंटू कॉस है, वही तो था 2 sin a इंटू कॉस है। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखो इसकी ज़रूरत कहाँ आएगी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो जब इसकी डिमांड होगी तो इसको बुला लेना, जब डिमांड लगेगा कि tan की ज़रूरत है तो tan को बुला लेना। तो ये इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। अब देखो तीसरा क्या है, साइन का हो गया। अब देखो क्या है cos 2a, तो cos 2a को भी हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस a, लिख सकते हैं ना cos a प्लस a। और cos a प्लस a का क्या फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b की जगह भी है माइनस sin a इंटू sin b की जगह भी क्या है a ही है। तो ये क्या निकल के आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछा cos 2a को क्या बोलोगे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये बात बोलोगे। अच्छा किसी ने आके बोला कि इस cos को ना को sin में चेंज कर दो, तो 1 माइनस sin स्क्वायर है, ये पढ़े हम लोग 10th में ही, cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, तो ये क्या निकल के आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। यह किसका वैल्यू है cos 2a का। अब कहोगे सर इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे भी हम cos 2a से हमें sin a में ज़रूरत पड़ेगा ना, उस टाइम हम इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद कहोगे ठीक है सर थोड़ा और आगे आ जाओ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, ये cos 2a था। अब कहोगे सर ये sin में तो ले आए, हम cos 2a को हम cos में ही रखना चाहते हैं, ये cos स्क्वायर है, तो देखो रख लो उसमें cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर a की जगह क्या 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इधर क्या है cos 2 है। तुम्हें दिख रहा होगा sin 2a का 2 फॉर्मूला आया है, वो कौन कौन सा फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a, एक और दूसरा है tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है cos 2a का 2 cos स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, उसको भी जब चाहो तो तुम देख लो। देखो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको थोड़ा इरेज कर लो। cos 2a को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब कहोगे सर ये लिख दिए कैसे हुआ, जैसे अभी इसमें मैंने प्रूफ करके दिखाया, इससे अगर तुम इस लाइन पे आ गए इसका मतलब तुमने सही लिखा है। जरा इसको देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a को तुम जरा बताओ सेक स्क्वायर a नहीं लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। 1 अपॉन सेक स्क्वायर है cos स्क्वायर है, tan स्क्वायर है अपन cos सेक स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर लिखोगे sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर, cos सेक स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है कैंसिल, बचेगा क्या sin स्क्वायर है, तो इजीली लिख सकते हो। तो cos a का 4 फॉर्मूला, cos 2a का 4 फॉर्मूला हुआ, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। अब देखो मैंने sin 2a cos 2a को बता दिया है। अब देखो आपका थर्ड में क्या आता है tan 2a, क्या आता है tan 2a। अब tan 2a को क्या करोगे सेम उसी लॉजिक से tan a प्लस a, और आपको पता है tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, और b की जगह भी आपका a है अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan b के भी जगह भी एक a ही है। तो आपका क्या होगा tan a प्लस tan a 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan 2a का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan 2a के लिए सिर्फ एक याद रखना है आपको 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको सोचने वाले पॉइंट है, आपको थिंक करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। देखो लॉजिकली हम सोचो, आपसे बात करते हैं अभी। अगर मान लो देखो sin 2a होता
साइन 2a अगर होता था हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, 2 sin a इंटू कॉस ए लिखते थे। क्लियर है? अच्छा देखो तुम ध्यान देखो, अगर यहाँ डबल होता था तो यहाँ पर आधा हो जाता था। क्लियर है? यहाँ देखो डबल होता था तो ये एंगल क्या होता था, आधा हो जाता था। तो इस लॉजिक से हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं sin 4a इक्वल टू 2 sin 2a इंटू कॉस 2a। क्या बोलते हो, कर सकते हो? अब देखो इसको भी तुम चाहो तोड़ सकते हो, sin 2 है ना, इसको भी तुम्हारा मन है, चलो सर ब्रेक करते, 2 इंटू 2 sin a इंटू कॉस ए इंटू कॉस 2a कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इजीली। अच्छा चलो सर ये तो समझ आ गई। अगर यहाँ डबल है तो यहाँ आधा होगा। इस तरीके से अगर ऐसा दिया रहे sin a, फिर क्या करोगे, इसको लिखोगे 2 sin, इसको आधा करोगे ना, a है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, a/2 इंटू कॉस a/2। मैं आपको पता है अल्टीमेटली यही दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये दोनों बताना पड़ा ताकि आप इसको समझो। अगर कहीं पे sin a सिंगल में लिखा रहे तो क्या लिख सकते हो, 2 sin a² a/2 इंटू कॉस a/2 स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। चलो सर ये समझ, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने थिंक इस पे लिख दिया, अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा था, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin a² अपॉन 2 cos a² माइनस 1। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म तक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो हम फॉर्म है इसको कन्वर्ट करने वाले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऊपर वाला पहले फॉर्म देखो, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin a² है। इसको इधर ले आओ, उसको उधर लेके चले जाओ, क्या है 2 sin a² इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। अब ध्यान दो, अच्छे से सोचो, देखो 2 sin a² इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, क्वेश्चन में ये वाला टर्म आएगा आपका कि 1 माइनस cos 2 आएगा, तो आप क्या पुट करोगे फटाक से 2 sin a²। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो ये क्या सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसी तरह से तुम्हें बोल दिया जाए 1 माइनस cos a अगर सर दिया है, आप इसको क्या लिखोगे, मैं सीधा कहूँगा 2 sin a² a/2, क्योंकि देखो इसका आधा होता है एंगल, तो इसका भी आधा होगा। ये शायद आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी मेरी बातों को। क्लियर है? अगर मान लो कहेगा सर यहाँ पे 1 माइनस cos 4 है, तो आप क्या करोगे, तो हम कहेंगे लो ना भाई 2 sin a² 2 है। तो ये फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना कि ये सब वाला फॉर्म, ये फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इसके कंपैरिजन में। तो इसको इरेज करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो इसका एक फॉर्म हमने देखा था cos 2a का, ये वाला फॉर्म अभी बाकी है 2 cos a² माइनस 1, ये फॉर्म तो अभी बाकी है। आप क्या करो, -1 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 cos a² इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस फॉर्म है। देखो क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, 1 प्लस cos 2a इक्वल टू आप क्या यूज करने वाले हो, 2 cos a²। या फिर अगर मान लो 1 प्लस cos a अगर आ जाए कहीं पे, आप क्या करोगे, यहाँ डबल एंगल है तो इसका जस्ट हाफ यहाँ यूज हो रहा है, तो आप क्या यूज करोगे 2 cos a² a/2। क्लियर है? तो ये आपको यूज करना होगा, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि कई बच्चे देखो ध्यान से, अगर समझो इस बात को, अगर अच्छे से समझते हो, कहोगे कि सर 1 प्लस cos a तो वैल्यू आ गया, या फिर अभी जस्ट निकाले 1 माइनस cos a इक्वल टू 2 sin a² a/2, ये सब अभी निकाले ना। कहोगे सर चलो ठीक है, मैं ये बात तो समझ रहा हूँ, या फिर ये भी फार्मूला अभी निकाले थे 2 sin a² a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a किए थे ना। कहोगे सर 1 माइनस cos 2a तो बराबर ये हो रहा है, 1 प्लस cos 2a के बराबर तो ये हो रहा है सर। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 माइनस sin 2a के बराबर भी कुछ हो, कर सकते हैं ऐसा कुछ।
क्योंकि ये अगर ये दोनों बेचारे के साथ हो रहा है, इसके साथ भी होना चाहिए ना, क्योंकि इसके साथ क्यों दगा करना कुछ। तो इसके लिए आप लिख सकते हो cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये भी ज़्यादा यूज होने वाला है। और देखो 1 माइनस साइन 2a की जगह ये लिख सकते हो, तो ये क्यों पीछे हटेगा भाई, ये कहेगा सर मेरे लिए भी कुछ बता दो, इसके लिए लिख दो cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताओ किसी एक को प्रूफ करूं, चलो इसको ही देख लो, प्रूफ करते हैं। तो ये आपका क्या 1 माइनस साइन 2a इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। LHS से हम लोग आते हैं, और आपको पता 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस साइन 2a। क्लियर है। अगला स्टेप क्या करेंगे, एज इट इज इसको रहने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन 2a का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अभी जस्ट पढ़े थे। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, रेदर देन कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही होता है, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही मतलब होता है। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया, क्या आप इसको नहीं प्रूफ कर लोगे, आप यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे देखो प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये सारी थी आपकी फार्मूलाज। तो यार इतनी सारी थी आपके फार्मूला, तो आई होप आशा करते हैं कि इन सारे फार्मूला पे आप थोड़ा ध्यान दिए, थोड़ा नहीं अच्छा ध्यान दिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग जो है ना इस पे बेसिस क्वेश्चंस को करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।